नमस्कार दोस्तों। ये एक बहुत ख़राब लगता है जब एक इंसान होकर भी अब ये 2026 में होकर जब 6G का ज़माना है तब आकर कोई भी जो थोड़ा सा भी पावर में है वो आम जनता के ऊपर इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है, उसका जीने का हक छीन ले। क्यों कह रहा हूँ? देखो भाई, इस वीडियो को देखो। वीडियो बनाओ और वहाँ पर भेजो सीएम को भेजो। ये सीएम को ही भेजो, पुलिस वैन का नंबर भी नोट कर लो। जनता को एक बार बता दे तो सही। उसमें से एक पुलिस वाले उतरते हैं और गाड़ी में ही बोलते हैं कि हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी है, गर्म है गर्म है। मैंने इतना बोला और वो तुरंत आते हैं, झटके में ही तुरंत मतलब स्टीमर को हाथ मार के और तुरंत चलती गाड़ी में बैठ जाते। मेरा पूरा ब्रेस्ट एक पूरा जल चुका है, पेट, थाई। और मैं अभी, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं 27 साल की हूँ और मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। मैं अपने फैमिली को देखती हूँ। अब इवन मेरे जलने की वजह से मेरा कार्ड भी बंद है, मेरा काम भी बंद है, सब कुछ बंद है, जो कि मैं अपने घर की जीविका मैं ही चलाती थी। देखा आपने, ये है राजस्थान का। वीआईपी काफिला निकाल रहा था और ये लड़की अपने बहन के साथ रास्ते किनारे ठेला लेकर मोमो बेच रहा था। अब उसे हटाना पड़ेगा, सही है, वो भी टाइम लिया है, ठीक है, सही है, लेकिन ये पुलिस कर्मचारी बहुत बिजी है। अब इसने दिया धक्का और गर्म पानी उसके सारे शरीर पर आ गए। तो कहीं ना कहीं ये हैवानियत इतना तादाद में बढ़ रहा है। ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, कई सारे स्टेट पर आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। क्या आम जनता की कोई भी वैल्यू नहीं है? क्या वो लड़की एक टैक्स पेयर नहीं है? वो जो भी खरीदता है, वो जो बिजनेस करता है, उसका कोई भी टैक्स सरकार को नहीं मिल रहा है? फिर भी इतना तानाशाही क्यों? ये जो वीआईपी कल्चर है ना, सारे देश में चल रहा है, ये खत्म होना जरूरी है। देखो, ज्यादातर जो भी वीआईपी लोग हैं जो देश के बाहर चला जा रहा है। अब देश में पड़ा है साधारण गरीब इंसान जो छोटे मोटे काम करता है और जीने की कोशिश करता है, लेकिन इसको भी टॉर्चर किया जा रहा है। ये हुआ राजस्थान में। वीआईपी कल्चर काफिला निकल रहा था तो वही सबको साइड देना पड़ेगा। वीआईपी कितना कीमती नाम है, लेकिन वीआईपी बना कैसे? इस लोगों ने ही तो वोट किया है। क्या ऐसा क्या समस्या हो जाता तो ये तो पावर का मिसयूज हो रहा है, और केवल राजस्थान में नहीं, भारत के हर हिस्से में, हर कोने कोने में हो रहा है। देखो, अब रेल अपना जो जगह है उसे खाली कर रहा है। नोटिस दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, करिए। कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों का रोटी रोजगार चला गया। तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है भाई, सिर्फ जो रोटी रोजगार कमाने के लिए हर दिन भाग रहा है उसका ही दिक्कत है, क्योंकि वो एक वोटर है। अब मुझे कोई यहाँ पर एक दूसरा विषय नजर आ रहा है। देखो, एक ही साथ पूरे भारत में रेल अपना जगह खाली करवा रहा है। अब पूरा देश का, हर जनता का फोकस केवल उस पर है। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा बड़ा कांड करने वाला है, इसलिए ऐसे काम हो रहा है अभी एक ही साथ पूरे भारत में। दिल्ली में हो, मुंबई में हो, वेस्ट बंगाल पर हो, कहीं पर हो रहा है। तो मानो अगर ये सब दिखा जाए तो लगेगा कि पूरे भारत में तबाही चल रहा है। इतनी जल्दबाजी क्या थी? देखो, कुछ दिन बाद आप न्यूज़ पर देखोगे कि ऐसा कुछ कांड हो गया जो भारत के हर जनता के लिए बहुत खौफनाक बन गया। शायद आपका कोई वैल्यूएबल संपत्ति बेच दिया गया। क्या क्या दबाने की कोशिश है? कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है उसे दबाने की कोशिश है। बिहार में भरत तिवारी का जो न्यूज़ है उसे दबाने की कोशिश है। हर किसी के साथ ये जो हो रहा है बहुत खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सबको पता है भाई, ये जो वीआईपी कल्चर देख रहे हो ना, जा रहा है काफिला लेकर, इसे भी पता है क्या असली वजह क्या है। लोगों का फोकस घुमा दो और इधर से आप उसका जनाजा निकला दो। तो आते हैं उसी मुद्दे पर, हैवानियत और इंसानियत में अंतर
कितना होता है। तो इसे देखो, ये लड़की का हाथ जला दिया था पूरा। अब क्या कहेगा? कहेगा वो भूल से हो गया, उसको हटाने को कहा। तो पुलिस के पास इतना जो पावर है भाई, अगर जनता ही ना रहे तो आप कैसे काम करोगे? कितने दिन चलेगा ऐसे? ये सब क्यों हो रहा है जानते हो? ये सार्क अब बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसे खाने को भी ज़्यादा लगेगा। तो ये अब खा रहा है, जितना बड़ा होगा उतना खाएगा, हर किसी को खा लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो हर जनता को सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अब सोच के भी जनता क्या करेगा? सार्क तो बड़ा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत के अंदर ये जो हो रहा है ना, इतना टॉर्चर हो रहा है, जो भी देख रहे हो न्यूज़ में हो कहीं पर भी, पुलिस का ऐसा रुतबा, तो सब फ्रस्ट्रेशन छोड़ रहा है जनता के ऊपर। ठीक है, जनता के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन छोड़ रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि देखो इंटरनेशनली तो जो भी धमका रहा है भारत को, बांग्लादेश धमका रहा है, अमेरिका धमका रहा है, और हर कोई देश, पाकिस्तान, किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो अब अपना फ्रस्ट्रेशन किस पर छोड़ेगा? लो आओ, ये गिनी पिग है जनता, तो इनके ऊपर पूरा फ्रस्ट्रेशन छोड़ रहा है अभी। तो चलिए देखते हैं आने वाले कल क्या होगा। जनता तैयार रहो रोने के लिए,